नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के उस मास्टर स्ट्रोक की जो उसने कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर चला। जी, सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। जिसके बाद से ये कयास, ये चर्चाएं बिहार की सियासत में तेज हो गई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और आरजेडी के उस दांव की काट के तौर पर ये दांव चला है जिसमें नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का राग छेड़ा था। जातीय जनगणना बिहार में करवा के बिहार की जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उनको साधने का काम किया था लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। सवाल यही है कि क्या कर्पूरी ठाकुर के आसरे भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, जो नीतीश कुमार ने उसका साथ छोड़ करके अलग होकर के किया। इसी पर चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए डिस्कशन शो में। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। बिहार में आरजेडी अलग रैली कर रही है, जेडीयू अलग रैली कर रही है और उससे ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अलग ही दांव चल दिया, सीधा सिक्सर। देखिए, बिल्कुल ये तो कहूँ कि आउट ऑफ द ग्राउंड है ये, इसलिए आउट ऑफ द ग्राउंड में कहूँगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, सब पे भारी है। क्योंकि जातीय जनगणना की बात करने वाले कौन लोग हैं, आप ये बताइए। जो लोग करने वाले हैं वही पिछले 3 दशकों से बिहार की सत्ता में है। उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा इस बारे में? 88 से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग हो रही लगातार। भाई, लालू यादव 10 साल यूपी की सरकार के अहम हिस्सा थे, क्यों नहीं आप दिलवाए उस समय कर्पूरी ठाकुर? जब मांग हो रही थी और आप ही मांग करते थे देना चाहिए, तो उस समय आप क्यों खामोश थे? तो ये एक तरीके से जो बिहार में 36% अति पिछड़ा वोट बैंक है और जो जातीय जनगणना हाल में नीतीश सरकार ने कराया है, इस बात को लेकर के ये लोग चल रहे थे आगे कि ये तो हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे बड़ा काम, उससे बड़ा दांव है। बिहार की जनता को ये बता दिया कि देखिए, आप लोग जिनको आप वोट दे करके चुन रहे हैं, जो लोग सत्ता में इस समय बैठे हैं बिहार में, उन लोगों ने कुछ नहीं किया कर्पूरी ठाकुर के लिए। भाई, 88 से मांग हो रही है, क्यों नहीं उस पर काम किया? जातीय जनगणना की बात करने वाले कौन लोग और क्यों नहीं लाभ मिला आज तक लोगों को उसका? सत्ता में यही लालू नीतीश ही तो है पिछले 3 दशकों से वहां पे। तो ये बीजेपी या फिर यूं कहें भारत सरकार, क्या जो बात आप कह रहे हैं इसी नैरेटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है क्या? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप देखिए कि बिहार की राजनीति जो कि जातीय ध्रुवीकरण के आसपास पूरी उलझी हुई है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके अति पिछड़ों में, और सिर्फ अति पिछड़ों में नहीं, वहां पे सवर्णों के बीच में कर्पूरी ठाकुर ने आज नहीं, आज से 40 साल पहले आप सोचिए सामाजिक आरक्षण को लेकर के उस समय उन्होंने सोचा था। वो बहुत बड़ा काम था उस समय कि आप उस समय क्या सोच हुआ करती थी लोगों की। तो बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है बीजेपी ने। इसीलिए जो आपने कहा 6 ना, ये आउट ऑफ द ग्राउंड है, कोई सोच नहीं सकता था। ये कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा नाम थे लेकिन गुमनाम हो गए थे। लेकिन बिहार में चुनाव ने, जातीय जनगणना की राजनीति ने कर्पूरी ठाकुर को एक बार फिर से देश के सामने लाया है। भले ही राजनीति ही सही, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान मिला है, ये अच्छी बात है। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, वो जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की है बाकायदा फोन पर, और मुलाकात भी करेंगे वो आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या उनके नाम को लेकर के भी कुछ खींचतान चल रही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में? क्या इधर उधर कुछ हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे। पिछले आप 1 महीने से आप जेडीयू के अंदर की राजनीति को आप समझिए, जब से ललन सिंह को हटाया गया या उसके पहले या उसके बाद की बीच में, नीतीश कुमार फिर उसी दोराहे पे हैं जहां से आज से कुछ साल पहले थे कि वो क्या करें। आरजेडी के साथ गठबंधन की राजनीति करेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो रही है, बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारे दरवाजे बंद हैं आपके लिए, कि आप कितनी बार इधर उधर होंगे, पलटी मारेंगे। तो नीतीश कुमार उसी दोराहे पर खड़े हैं। और आप देखिए, कल भी बिहार में काफी राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। तो नीतीश कुमार मुझे लगता है बहुत असमंजस में है। कल अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए।
नीतीश कुमार बहुत असमंजस में है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो स्थिति इस समय बिहार की राजनीति की बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, और इस नाजुक दौर में जो गुजर रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, फायदेमंद कौन है? आरजेडी है। आरजेडी इसमें सबसे बड़ा फायदा अपना देख रही है। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, नीतीश कुमार ललन सिंह को किनारे कर देते हैं, आरोप लगे कि उनके जो 7-8 विधायक थे वो लेकर के आरजेडी की तरफ वो जाने वाले थे और मुख्यमंत्री बनाने वाले थे तेजस्वी यादव के, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो उस घटना के बाद जो बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो ये है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और भारतीय जनता पार्टी ने इधर क्या किया कि कर्पूरी ठाकुर को उसने जी बिल्कुल एक तरीके से जो भारत रत्न देकर के अपना सियासी दांव चला, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन इस बीच एक बयान भी आया अमित शाह का, क्योंकि हालांकि बिहार बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि अब कोई एंट्री नहीं है एनडीए में, लेकिन अमित शाह का एक बयान है। अमित शाह ये कहते हैं कि अगर जेडीयू की तरफ से पहल हुई तो हम कुछ सोचेंगे। क्या नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में रामनाथ ठाकुर और कर्पूरी ठाकुर के आसरे 2024 के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं क्या? देखिए, ये जो कदम उठाया गया है अभी कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, ये सराहनीय कदम है। इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर इस देश में लोगों को पढ़ना चाहिए उनके बारे में, और भले इस भारत रत्न के सही उनकी चर्चा हुई कम से कम। दूसरी बात, बिहार की जो नाजुक दौर की राजनीति है, जहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स जातीय ध्रुवीकरण है आरजेडी और जेडीयू का, तो बीजेपी को वहाँ पे अपने लिए एक स्पेस ढूंढना था। कोई स्पेस अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा था। ठीक है, पार्टियों के अंदर दिक्कतें हैं, लेकिन स्पेस नहीं बन पा रहा था। तो ये जो घटना है जातीय जनगणना के बाद से, ये बिहार में बीजेपी को स्थापित करने में वहाँ पे मदद करेगी। जिन जिन राज्यों में भाजपा गठबंधन की वजह से बेहद कमजोर है, बिहार उनमें सबसे ऊपर है। बिहार उनमें सबसे ऊपर है कि अगर वहां 40 लोकसभा सीटों में देखा जाए तो जेडीयू और आरजेडी मिलकर सब कवर कर ले रहे हैं। तो वहां पे इस घटना ने बहुत बड़ा काम किया है, और इसी घटना ने एक ब्रिज का काम किया है कि अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच में बातचीत होगी कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन सलाम कर लेंगे दूर से, वो भी यही घटना ही है। अगर भाई जेडीयू मान लीजिए बीजेपी के साथ नहीं भी मिलती है तो बाहर से साथ में रह सकती है, बाहर से साथ में आप रहिए। तो इस घटना तो क्या ये नीतीश कुमार का दिमाग है? क्या आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का ये दांव है? क्योंकि दुनिया कह रही है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं, नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी हर भाषण में, रैली में, हर जगह यही बात का इसी बात को दोहरा रहे हैं। ये दांव है, ये थोड़ा सा समझ से परे है कि अचानक से रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार उनके पिताजी को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देती है। उससे ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। ये कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए बीजेपी ने तो दांव चला है उसको बिहार में अपनी जगह बनानी थी, और इससे उसने अपनी एक पुख्ता जगह बना ली वहां के मतदाताओं के बीच में कि हम अति पिछड़े के सबसे बड़े सामाजिक मसीहा को हमने भारत रत्न दिलाया। जो 88 से लालू नीतीश की जोड़ी जो आज सरकार में है लगातार मांग कर रहे थे, वो नहीं कराए। दूसरी बात, आपने कहा कि कमजोर, नीतीश कुमार कभी कमजोर नहीं रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी अपने दम पे आज तक उतने नंबर नहीं ला पाया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 8 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, यानी वो व्यक्ति कमजोर नहीं है। बहुत दूर की सोचता है नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार बहुत आगे की सोचते हैं, तो कमजोर तो कहीं नहीं है। तो हो सकता है नीतीश कुमार ने ये एक तरीके से उनकी सोच हो कि भाई हम एक अच्छे नोट कैसे बार बार, भाई एक बार गठबंधन हुआ, फिर अलग हुए, फिर तो कैसे किसी के सामने हम जाएंगे। तो मुझे लगता है एक तरीके से सेतु का काम करेगा ये भारत रत्न का जो ऐलान हुआ है, और जो कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे जेडीयू सांसद हैं, एक ब्रिज का काम कर सकते हैं भविष्य में कि नीतीश कुमार एक हेल्दी नोट पे भाजपा के साथ आ सकते हैं। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, दोनों काम हो जाए। कुल मिलाकर के कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, उसको लेकर के बिहार के जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो यही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से साथ आने वाले हैं, या फिर एक सवाल यह भी है कि क्या कोई तीसरा रास्ता खोजा जा रहा है शाह और नीतीश कुमार के बीच में,
कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और फिर इसमें आरजेडी का क्या रोल रहेगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ में कांग्रेस भी वहां ठीक ठाक प्रभाव रखती है, जो एक सीट वहां पर पिछली बार जीती गई थी वो कांग्रेस की सीट थी, इसलिए भी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 29 तारीख को राहुल गांधी खुद बिहार पहुंच रहे हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के। नीतीश कुमार के भी शामिल होने की चर्चा है। देखना होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो दांव है इसको इंडिया अलायंस के दल कैसे टैकल करते हैं। आज के हमारे इस खास डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।